नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चा। ज्योतिष एक गणित का और विज्ञान का समावेश है जिसमें क्या गलती होनी है, हो ही नहीं सकती। समझने वाला ठीक होना चाहिए, बताने वाला ठीक होना चाहिए, उसकी विद्या पूर्ण होनी चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं, राहु और केतु दो ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कुछ ग्रहों की छाया मात्र माने जाते हैं, ये उनकी छाया है, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। कोई भी व्यक्ति जब राहु की दशा में आता है तो हमारे को संशय होता है कि कहीं ये दुखी ना हो, क्योंकि राहु किसी को सुख नहीं देता। शनि सुख देता है, चाहे देर से दे चाहे पहले दे, लेकिन राहु नहीं देता। राहु व्यक्ति को ख्यालों की दुनिया में रखता है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, केतु के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए विशेष रूप से आया हूं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। अगर वो उच्च राशि में बैठा हो, समझिए कि केतु और चंद्रमा बैठे हैं इकट्ठे, और चंद्रमा उच्च राशि का है, वृष में चला गया केतु, तो समझ लीजिए कि 8 गुना ताकत चंद्रमा के उच्च की बढ़ गई। 8 गुना, इतना शुद्ध कर देगा उसको। लेकिन अगर कहीं ये नीच के किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी नीचता को बढ़ा देता है। अगर किसी विरोधी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके विरोध को बढ़ा देगा। जैसे मैं आपसे अक्सर कहा करता हूं कि शुक्र और राहु अगर इकट्ठे बैठते हैं तो व्यक्ति को दुर्व्यसनों की ओर ले जाते हैं। राहु और शुक्र वाणी स्थान पर अगर कोई ऐसा ग्रह बैठता है, जैसे केतु बैठ जाए वाणी स्थान पर और साथ में और कोई ग्रह ना हो, ऐसा व्यक्ति या तो कम बोलेगा, अगर बोलेगा तो जरूरी नहीं कि उसकी सारी बात सच हो। केतु अगर 12वें स्थान पर बैठ जाए, ये बात मेरी ध्यान रखना आप, केतु अगर 12वें स्थान पर बैठ जाए तो व्यक्ति को एक बार विदेश जरूर भेजेगा। वो हवाई जहाज की यात्रा, समुद्र पार की यात्रा करेगा। केतु अगर चंद्रमा के साथ बैठे और साथ में शनि बैठ जाए, ये कोई उत्तम योग नहीं है। कहाँ शनि, कहाँ केतु, कहाँ चंद्रमा, कहाँ मन, कहाँ कर्मों का प्रभाव और कहाँ रक्त का मालिक, कोई मेल नहीं। लेकिन अगर कहीं ये तीसरे स्थान पर बैठ जाए तो वो व्यक्ति कर्मशील होगा, कर्मकांडी होगा, कर्म जरूर करेगा और उसको सफलता भी मिलती है। बाकी अन्य घरों के अंदर मैंने अपने जीवन के 40 साल के ज्योतिष के जीवन में ये पाया कि ये योग कोई इतना मूल्यवान नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगली बार मैं आपसे काल सर्व योग के बारे में भी चर्चा करूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम इसको इतना महत्व देते हैं? क्या ये इतने महत्व के योग है? आज इतने लंबे ज्योतिष के जीवन के अंदर जो मैंने पाया, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं उनको अपने पुस्तकों में लिखता चला जाऊं या यूट्यूब के माध्यम से आपसे बात करता चला जाऊं। जो लोग समझना पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो लाभकारी होगा ही होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पुरातन कुंडलियां हमारे पास आती रहती हैं, कुछ किताबों में है, कुछ हम निकाल लेते हैं गूगल से, और कुछ हमें वैसे मिल जाती हैं, बाई हैंड मिल जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये याद रखना कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा, समझिए कि केतु और शनि इकट्ठा बैठ गए। महाराज शनि उच्च के हैं तो उनकी उच्चता को ये कई गुना बढ़ा देगा, और अगर वो नीच के हैं, मेष राशि में चले गए, केतु साथ में बैठ गए, तो उनकी नीचता को कई गुना बढ़ा देगा। हम कुंडली के अंदर लगन को देखते रहते हैं, केंद्रों को देखते रहते हैं, लेकिन हम दूसरा घर नहीं देखते, 12वां घर नहीं देखते, छठा नहीं देखते, 8वां नहीं देखते। ये भी बड़े महत्वपूर्ण है।
इनके जो अपने प्रभाव हैं, मैंने बड़े दूरगामी देखे हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में 8वां घर पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि 8वां घर उन बीमारियों से रिलेट करता है जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। मैं पिछले काफ़ी दिनों यूट्यूब पर नहीं आ सका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रतिदिन आपको मिलूं और आपको किसी नई बात से अवगत कराऊं। जैसे मैंने आज अवगत कराया आपको कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी शक्ति को बढ़ा देगा। अगर वो अच्छी स्थिति में दूसरा ग्रह होगा तो अच्छी स्थिति बढ़ेगी, अगर वो बुरी स्थिति में होगा तो बुरी स्थिति बढ़ेगी। मैंने एक देवी की, बहुत पुरानी बात है, कुंडली देखी। उसके 7वें भाव के अंदर उच्च का चंद्रमा और साथ में केतु बैठा हुआ था। ये उस जमाने की बात है जब मैं अपने गुरुजी के पास उनके आश्रम में था। गुरुजी आगे थे बैठे हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, तेरे को पति बहुत अच्छा मिलेगा, बड़ा विद्वान होगा। उसने कहा कि महाराज, मेरा तो विवाह हो चुका है और मेरा पति वास्तव में बहुत विद्वान है। वो इस वक्त कहीं स्कूल में प्रिंसिपल है और अब वो तैयारी कर रहा है किसी और बहुत बड़े एग्ज़ाम की, जो IAS IPS वगैरह का होगा कोई। एंड ही वाज सेलेक्टेड। मैं कहा देखो चंद्रमा कैसे, केतु कैसे अपना काम कर रहा है चंद्रमा के साथ। एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैं एक बार उसको मिला था। मैंने महसूस किया कि ग्रहो, तुम गलत नहीं बोलते, तुम ठीक बोलते हो। तो बस इतना ही मैं आज कहने के लिए आया था कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा उसकी शक्ति को बढ़ा देगा। अगर वो बुरी स्थिति में होगा तो बुरी शक्ति, अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छी स्थिति को बढ़ाएगा। ये एक शास्त्रों का बताया हुआ मत है जिसे मैं बार बार वर्णित कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे संदेश भेजे व्हाट्सएप के माध्यम से, हम मिलना चाहते हैं। ज़रूर आइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं करनाल सेक्टर 13 में रहता हूँ। आप जब आना चाहें, मेरा फ़ोन नंबर तो आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। मुझे खुशी है कोई आए, ज्योतिष का फ़ायदा उठाए। और ज्योतिष गणित पर आधारित है, मैं बताता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि वैसे कह दिया तो कि गणित और विज्ञान दोनों पर आधारित है। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ईश्वर आप सबको खुश सुखी रखे, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में हों, आपका शरीर निरोग रहे, आपके घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्कार।